हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का लेक्चर 21। हमारा आज का सब्जेक्ट है इस वीडियो में कोठारी कमीशन और इंडियन एजुकेशन कमीशन। क्वेश्चन, व्हाट आर द एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू इंडियन एजुकेशन कमीशन और कोठारी कमीशन 1964 टू 1966। यानी कि कोठारी कमीशन या जिसे इंडियन एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं, इस कमीशन के अनुसार एजुकेशन को और डेवलप करने के लिए क्या क्या एम रखे गए थे, क्या क्या लक्ष्य रखे गए थे, उसे डिस्कस करना है। द इंडियन एजुकेशन कमीशन, ऑल्सो नोन एज द कोठारी कमीशन, was established in 1964 with the aim of examining the education system in India and making recommendations for its improvement। यानी कि इंडियन एजुकेशन कमीशन, जिसे कि कोठारी कमीशन के भी नाम से जाना जा सकता है, इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी इस उद्देश्य से ताकि ये भारतीय शिक्षा व्यवस्था को, जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, उसको एग्जामाइन कर सके, उसकी जांच कर सके और साथ ही साथ शिक्षा व्यवस्था को और इम्प्रूव करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए सुझाव दे सके। इस उद्देश्य के साथ कोठारी कमीशन का गठन किया गया था। द कमीशन headed by Daulat Singh Kothari presented its report in 1966 which outlined its vision and goals for education in India। तो इस कमीशन को जो हेड किया था वो दौलत सिंह कोठारी ने किया था और इन्होंने अपनी रिपोर्ट को पेश किया था 1966 ईस्वी में। और इसमें इन्होंने कुछ गोल्स, कुछ लक्ष्य रखे थे एजुकेशन से रिलेटेड इंडिया में। द एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द कोठारी कमीशन आर एज फॉलोज। तो कोठारी कमीशन के अकॉर्डिंग जो एजुकेशन का लक्ष्य था वो कुछ इस प्रकार था। सबसे पहले तो नॉलेज। द कमीशन एम्फेसाइज्ड द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एज अ फंडामेंटल एम ऑफ एजुकेशन। यानी कि शिक्षा का सबसे जो आधारभूत लक्ष्य है वो है नॉलेज प्रदान करना। इट रिकॉग्नाइज्ड the importance of a broad-based education that includes scientific, technological, humanistic and social knowledge। तो इसमें शामिल किया गया तो ज्ञान दिया जाए, नॉलेज दिया जाए एजुकेशन में, लेकिन किस तरह का ज्ञान। तो इन्होंने इस बात के महत्व को समझा कि एजुकेशन में जो ज्ञान मिलेगा, जो नॉलेज दिया जाएगा, वो साइंटिफिक होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकल होना चाहिए, ह्यूमनिस्टिक यानी मानवता को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए और सोशल नॉलेज होना चाहिए और सामाजिक ज्ञान भी होना चाहिए। नेक्स्ट जो फोकस किया गया वो एम था क्रिएटिविटी एंड थिंकिंग स्किल्स। द कमीशन हाईलाइटेड द नीड टू फॉस्टर क्रिएटिविटी एंड डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स अमंग स्टूडेंट्स। यानी कि कोठारी कमीशन ने जो रिपोर्ट सौंपी उसमें उन्होंने इस बात को भी हाईलाइट किया कि ज़रूरत है भारत में ऐसी शिक्षा देने की जो क्रिएटिविटी को बढ़ावा दे और जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स अपने स्टूडेंट्स में और ज़्यादा जागृत करे। इट एम्फेसाइज्ड the importance of promoting independent and analytical thinking to enable individuals to solve problems and make informed decisions। तो इस तरह से जो शिक्षा देने का प्रयास किया गया उसमें इन्होंने सुझाव दिया कि स्टूडेंट्स को ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे कि वो इंडिपेंडेंट थिंकिंग करना सीखे, एनालिटिकल थिंकिंग करना सीखे और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में एक्सपर्ट रहें और अपने से खुद से करेक्ट डिसीजन ले सकें। अगला जो लक्ष्य था वो था नेशनल इंटीग्रेशन का, यानी राष्ट्र को एकजुट करके रखने का। द कोठारी कमीशन एम्फेसाइज्ड द रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन एंड फॉस्टरिंग अ सेंस ऑफ यूनिटी अमंग द डाइवर्स कम्युनिटीज़ इन इंडिया। तो कोठारी कमीशन ने इस बात को भी समझा और इस बात पर जोर दिया कि एजुकेशन जो प्रोवाइड करनी है इंडिया में वो एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो कि राष्ट्र के हित में हो, लोगों को एकजुट करके रखे, क्योंकि भारत असल में एक बहुत ही डाइवर्स कम्युनिटी वाला देश है। यहाँ बहुत ही तरह तरह के जाति धर्म के लोग रहते हैं। तो ऐसे में शिक्षा के द्वारा सभी लोगों को ऐसा सिखाया जाए कि सब एक दूसरे का सम्मान करें ताकि राष्ट्र एकजुट होकर के चल सके। इट स्ट्रेस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ शेयर्ड वैल्यूज़, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग एंड सोशल हार्मनी। तो शिक्षा में इसने जोड़ दिया कोठारी कमीशन ने कि ऐसा आप दीजिए सिलेबस बनाकर एजुकेशन सिस्टम में जो कि सभी कल्चर को समझने में मदद करे और समाज में एक शांति प्रिय समाज बनाने में मदद कर सके। नेक्स्ट है सोशल एंड मोरल वैल्यूज़।
द कमीशन रिकॉग्नाइज्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशन इन डेवलपिंग सोशल एंड मोरल वैल्यूज़ अमंग स्टूडेंट्स। यानी कि कोठारी कमीशन ने इस बात को भी समझा कि एजुकेशन में इस बात का बहुत महत्व है कि वो सोशल और मोरल वैल्यू को और ज़्यादा डेवलप करे स्टूडेंट्स में, यानी सामाजिक और नैतिक जो गुण होने चाहिए विद्यार्थी में वो एजुकेशन सिस्टम के जरिए स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए। इट एम्फेसाइज्ड द नीड टू इनकुलकेट वैल्यूज सच एज ट्रूथ, ऑनेस्टी, टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। तो इस कमीशन के द्वारा ये बात को भी हाईलाइट किया गया कि ज़रूरत है कि एजुकेशन सिस्टम में इन सारे गुणों पर भी ध्यान दिया जाए, जैसे कि ट्रूथ यानी सत्य, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, टॉलरेंस यानी कि सहनशीलता, और रेस्पेक्ट फॉर अदर्स यानी दूसरों के प्रति सम्मान का भाव भी एजुकेशन में शामिल किया जाना चाहिए। द एम वाज टू डेवलप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हु कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू सोसाइटी। तो लक्ष्य ये था कि ऐसे जिम्मेदार नागरिक को डेवलप करना है शिक्षा व्यवस्था के द्वारा जो कि समाज को लेकर के बहुत ही सजग हो, बहुत ही पॉजिटिव हो। फिर है सिटीजनशिप एजुकेशन। द कमीशन हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन प्रिपेयरिंग इंडिविजुअल्स टू बी एक्टिव एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। तो कोठारी कमीशन ने इस बात को भी हाईलाइट किया कि एजुकेशन देने के बाद ये ज़रूरी है कि जो छात्र पढ़ने लिखने के बाद वो समाज के एक्टिव और जिम्मेदार नागरिक बने। इट एम्ड to provide knowledge and skills that would enable students to participate in democratic processes, understand their rights and duties, and contribute to the overall development of the nation. तो कमीशन ने ये भी लक्ष्य रखा कि एजुकेशन जो प्रोवाइड करी जाए उसमें स्टूडेंट्स को ऐसी नॉलेज भी मिले और स्किल्स भी मिले जो कि छात्रों को डेमोक्रेसी में एक्टिव होकर के डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लायक बनाए। साथ ही साथ सबको स्टूडेंट्स को अपना अधिकार और अपने कर्तव्यों का भी जानकारी रहे ताकि वो देश के डेवलपमेंट में सपोर्ट कर सकें। नेक्स्ट जो चीज़ इन्होंने कहा वो था वोकेशनल एजुकेशन। द कोठारी कमीशन रिकॉग्नाइज द नीड टू प्रोवाइड वोकेशनल एजुकेशन एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। तो कोठारी कमीशन ने ये भी सुझाव दिया कि वोकेशनल एजुकेशन यानी कि रोजगार से रिलेटेड जो स्किल्स होनी चाहिए वो भी एजुकेशन सिस्टम में इंटीग्रल पार्ट के तौर पर एजुकेशन सिस्टम के साथ जोड़ा जाए, यानी एजुकेशन सिस्टम का एक अभिन्न हिस्सा बनाया जाए। रोजगार संबंधी जो स्किल्स हैं, जो हुनर होने चाहिए, एक प्रोफेशनल स्किल्स, वो सब एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बनाया जाए। कोठारी कमीशन ने ये एडवाइस किया। इट एम्फेसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर वेरियस ऑक्यूपेशंस एंड इक्विपिंग देम विथ प्रैक्टिकल स्किल्स टू मीट द डिमांड ऑफ द वर्क फोर्स। कोठारी कमीशन ने इस बात का भी सुझाव दिया कि बहुत ही आवश्यक है स्टूडेंट को इस तरह से तैयार करना कि वो पढ़ाई के बाद अपना भिन्न भिन्न प्रकार के जो रोजगार है, जो उनका ऑक्यूपेशन है, वो करने के लिए उनके पास प्रैक्टिकल स्किल्स जैसी होनी चाहिए। वो सारी स्किल्स स्टूडेंट्स को मिले ताकि आसानी से वो वर्कफोर्स का हिस्सा बने और आसानी से उनको इनकम रिलेटेड उनकी ज़रूरतें पूरी हो सके और देश भी आगे बढ़े इकोनॉमिकली भी। अगला इन्होंने ध्यान दिया था इक्वल अपॉर्चुनिटी। द कमीशन स्ट्रेस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोवाइडिंग इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, कास्ट, रिलीजन और सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। तो कोठारी कमीशन ने इस बात पर भी बहुत ज़्यादा बल दिया कि ज़रूरी है कि सभी जितने भी लोग हैं भारत के सभी स्टूडेंट्स को बराबर एजुकेशन के अवसर मिलने चाहिए। सब किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए उनके जेंडर के आधार पर, कास्ट, रिलीजन या फिर सामाजिक आर्थिक कंडीशंस के आधार पर। इट एम्ड टू रिड्यूस डिस्पैरिटीज इन एक्सेस टू एजुकेशन एंड प्रमोट सोशल जस्टिस। तो लक्ष्य ये रखा गया था कि एजुकेशन के क्षेत्र में कोई भी डिस्पैरिटी नहीं हो, ठीक, यानी कि जितना हो सके भेदभाव को कम किया जाए, सभी लोगों को एक समान शिक्षा के लिए बराबर अवसर प्रदान किए जाएं ताकि सामाजिक न्याय प्रमोट हो सके। मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इस पर भी इन्होंने ध्यान दिया था। द कमीशन एक्नॉलेज्ड द रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रोमोटिंग साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स,
यानी कि कमीशन इस बात को जानती थी कि साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एजुकेशन के थ्रू ही संभव है. इट emphasized द नीड टू इंटीग्रेट मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक नॉलेज इनटू द एजुकेशन सिस्टम टू कीप पेस विथ ग्लोबल डेवलपमेंट. तो कोठारी कमीशन ने ये बात भी सजेस्ट किया कि हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में जो मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है उसका यूज़ करें, ताकि दुनिया भर में जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है हमारे देश में भी उस तरह से व्यवहार हो सके, विकास. दीज एम्स outlined by the Kothari Commission continue to shape the educational policies and practices in India, although there have been subsequent updates and reforms in the education system since then. तो ये सारे जो एम रखे गए थे कोठारी कमीशन के द्वारा वो अभी भी शेप कर रहे हैं हमारे एजुकेशनल पॉलिसीज़ को, जो कि इंडिया में अभी चल रहे हैं. और फिर भी अभी बहुत सारे ऐसे अपडेट्स आने बाकी है और कई सारे रिफॉर्म्स जो नहीं हो पाए हैं वो एजुकेशन सिस्टम में तब से जो प्रयास में है वो अभी भी लागू किए जाने की संभावना में है. तो ओवरऑल कोठारी कमीशन ने काफ़ी अच्छे एम रखे थे अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए. इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स. सी यू इन अनदर वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.